दुनिया भर में इस वैश्विक महामारी में 2 महीने के लॉकडाउन के चलते सभी व्यापारियों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सभी व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्री व सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों को पूर्णतया बंद रखा। अचानक हुए इस लॉकडाउन के चलते सबसे बुरा असर होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय पर पड़ा। अब इन प्रतिष्ठानों को वापस खड़ा होने में काफी समय लग सकता है, साथ ही लाखों रुपए का नुकसान व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम बता दें आपको कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को होटल रेस्टोरेंट व मिष्ठानों की दुकान खोलने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन सवाल उठता है कि इनको वापस कैसे बिना आर्थिक सहायता के पटरी पर लाया जाए। लॉकडाउन के चलते होटल रेस्टोरेंट व्यवसायी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसी की पड़ताल करने हमारे नगर प्रभा न्यूज के संवाददाता जब एक होटल व्यवसायी से बात की तो सच सुनकर आपको भी हैरानी होगी। अलवर जिले के अलवर इन होटल के संचालक छगिंद्र चौधरी ने बताया कि मार्च में लॉकडाउन के साथ ही अपने होटल को बंद कर दिया था। जितने कर्मचारी थे उनमें 60% से ज़्यादा बाहर के कर्मचारी थे, वो अपने गांव लौट गए। सभी कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन भी दिया जा चुका है और ऊपर से होटल का किराया 1 लाख रुपये महीने देना होता है। अगर सारे खर्चों की बिजली और मेंटेनेंस की बात करें तो इन 2 महीनों में 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वर्तमान में युवा होटल व रेस्टोरेंट के लिए एक बड़ी आय का स्रोत माने जाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने से युवाओं का आना बंद हो गया है। ऐसे में होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं लॉकडाउन के समय में भी बंद होटल का किराया देना पड़ रहा है। अब छूट मिलने के बावजूद भी होटल चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस दौर से देश गुजर रहा है ऐसे में वायरस का प्रकोप कब तक रहेगा यह कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इनकम के सभी सोर्स खत्म हो चुके हैं। अगर सरकार कुछ आर्थिक सहायता दे तो शायद होटल व्यवसाय फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मैं भगवान सैनी, नगर प्रभा न्यूज़, अलवर। लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को। इवन प्रॉपर्टी मैंने तो एक्चुअली क्या इस प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हुआ है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लगभग मोटा मोटी अगर कैलकुलेट की जाए तो ओवरऑल 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान है पिछले 2 महीने के अंदर। और अभी इसकी भरपाई करना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी कर रहे हैं कोशिश। गवर्नमेंट ने हमें कुछ फैसिलिटी दी हैं या गवर्नमेंट ने हमें कुछ छूट दी है, उसके अंतर्गत इसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो रेंट है 1 महीने का कितना पड़ता होगा आप? रेंट 1 लाख रुपए जाता है मेरी प्रॉपर्टी का। तो जब कब से आपने बंद की हुई है ये 22 मार्च से ही बंद किया है, जब से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तब से। जो स्टाफ है वो कहाँ चला गया? मेरे पास में क्या इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं था, थोड़ा स्टाफ था। उसमें से कुछ स्टाफ है जो आउटसाइडर थे। तो जो आउटसाइडर थे वो क्या है कि मार्च में होली होती है, उसमें अपनी छुट्टी चले गए और मेरे से ये कह के गए थे कि सर आने से पहले कॉल कर लेंगे। और जो लोकल स्टाफ था वो यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर की डिस्टेंसी पे रहता है, तो सब लोग कोरोना से भयभीत होकर के अपने अपने घर को चले गए। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऑनलाइन डिलीवरी का हमारा मुद्दा था, हमने कुछ दिन इसको करके भी देखा। लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि जो दिल्ली के अंदर इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद में जिसमें एक राइडर पकड़ा गया था, कोरोना ग्रसित था, वो पता नहीं कितने लोगों को उसने किया, उसके बाद से डिलीवरी जो ऑनलाइन डिलीवरी के ऑर्डर्स थे वो भी कम हो गए। कॉलेज खुलते हैं उसके बाद ही कहीं रनिंग में आ पाएगा? हाँ, उसके बाद रनिंग में आ पाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने वालों को एक सुविधा मुहैया हो, या फिर उन्हें फ्री छूट मिले, चाहे वो 3 आदमी के तौर पे मिले एक गाड़ी के अंदर, चाहे 5 आदमी के तौर पे मिले, वो कोई इश्यू नहीं है। बट जब तक अदर स्टेट से या अदर जगह से लोग बाग यहाँ नहीं आएंगे, टूरिस्टों को आने की छुट्टी ना मिलेगी या टूरिस्ट आने की आप लोग कोशिश ना करेंगे, तब तक हॉस्पिटैलिटी का डेवलपमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। सरकार से किस तरह की मांग रखते हैं आप? किस तरह इस्टेब्लिश होने के लिए सहयोग चाहिए? इस सरकार से हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जैसे मैं एक लीज होल्डर हूँ, मैंने प्रॉपर्टी लैंड पे ली हुई है, मेरे साथ साथ और भी कई ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी लीज पे ली है। देखो, जो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। रीज़न है कि बंदे ने भाई अगर उसको कुछ गया नहीं तो उसका कुछ आया भी नहीं। लेकिन एक लीज होल्डर या एक किराएदार के तौर पर अगर कोई प्रॉपर्टी लेके चला रहा है तो उसका सबसे मोटा जो खर्चा है वो होता है रेंट का। भाई फिक्स एसेट्स है, जैसे बिजली का बिल है, थोड़ा बहुत जो 2-3 आदमी का स्टाफ रखा है, स्टाफ की सैलरी है, वो मेंटेन की जा सकती है।
रेंट को निकालना भी पॉसिबल है, लेकिन वो उस समय पॉसिबल है जब रनिंग प्रॉपर्टी हो। जब रनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो रेंट निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है।